तो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज का वीडियो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टार्ट कर रहे हैं। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का थर्ड वीडियो है, थर्ड लेक्चर है, राइट। और पहले दो लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस किया, एक बारी दोबारा से देख लेते हैं। पहले तो फर्स्ट लेक्चर में हमने मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और थोड़ा सा स्कोप देखा था, ठीक है। और कल वाले लेक्चर में हमने ये देखा था कि आर्ट है या साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट है या साइंस है, ठीक है। तो उसी को एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे, आर्ट और साइंस को, और उसके बाद हम आज के टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक है, जो कि है स्ट्रॉन्ग स्टेट वर्सेस मार्केट, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक है, ठीक है। तो पहले हम कल वाला रिवाइज कर लेते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक साइंस है या आर्ट है। तो साइंस ही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हालांकि ये स्यूडो साइंस है, हाफ साइंस है, ठीक है। जैसे कि सोशल साइंसेज और बिहेवियरल साइंसेज होती हैं, वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी एक स्यूडो साइंस है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम स्कॉलर्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, वुड्रो विल्सन, ड्वाइट वाल्डो, ये सारे इसको साइंस ही बोलते हैं, ठीक है। और एक बिहेवियरल साइंटिस्ट है हर्बर्ट साइमन, उसका व्यू थोड़ा सा अलग है। ड्वाइट वाल्डो का भी थोड़ा सा व्यू जो स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच है, यानी कि प्रिंसिपल्स की जो अप्रोच है उनसे थोड़ा हटके है। तो हर्बर्ट साइमन ये बोलता है कि साइंस तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बट इसके जो प्रिंसिपल्स जो स्ट्रक्चरलिस्ट स्कॉलर्स देते हैं, वुड्रो विल्सन, हेनरी फ्योल, वो देते हैं, ये प्रिंसिपल्स पूरी दुनिया में एक जैसे इम्प्लीमेंट सब जगह नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि दुनिया बाइपोलर है, एक तरफ काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, दूसरी तरफ बहुत अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे कि एशियन कंट्रीज़ और अफ्रीकन कंट्रीज़, ठीक है। तो इसलिए हर्बर्ट साइमन ज़्यादा इम्फेसिस देता है डिसीजन मेकिंग के ऊपर। तो डिसीजन मेकिंग के ऊपर इम्फेसिस देते हुए वो डिसीजन मेकिंग को ही एक साइंस बताता है, ठीक है। और उसकी सपोर्ट में उसके फॉलोअर्स हैं, जिसमें ड्वाइट वाल्डो भी है, ठीक है। तो वो उसने एक बुक लिखी है जिसमें 3 प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया है, वो भी हमने कल डिस्कस की थी। वो 3 प्रॉब्लम्स की ये थी कि जो प्रिंसिपल्स अप्रोच है उसके अंदर 3 प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। नंबर 1, सोशल सेटअप पूरी दुनिया में अलग अलग होता है, इसलिए प्रिंसिपल सब जगह एक जैसे नहीं इम्प्लीमेंट हो सकते। पर्सनैलिटी डिफरेंसेस होते हैं फॉलोअर्स के और लीडर्स के, इसलिए प्रिंसिपल्स एक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और हिरार्की जो है वो भी पूरी दुनिया में अलग अलग होती है, तो वो भी जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक तरह से इम्प्लीमेंट वो नहीं हो सकते। तो कुल मिला के सोशल सेटअप, पर्सनैलिटी वगैरह, ये सारे इश्यूज को ड्वाइट वाल्डो ने हाईलाइट किया है, ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट और साइंस में हमने ये कल डिस्कस किया था। आज हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक, स्ट्रॉन्ग स्टेट वर्सेस मार्केट फोर्सेस, ठीक है। तो एक देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है, राइट। गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। गवर्नमेंट के बगैर क्या देश चल सकता है? 99.9 लोग यही बोलेंगे कि नहीं चल सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है। एक देश जो है, देश का एक गांव भी गवर्नमेंट के बगैर नहीं चल सकता है, ठीक है। उसको भी मैनेज करने के लिए एक न्यूट्रल गवर्नमेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट किस तरह की होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होनी चाहिए, या वो ऐसी गवर्नमेंट हो जो मार्केट फोर्सेस को अलो करे अपना काम करने के लिए, और गवर्नमेंट पीछे से मार्केट फोर्सेस को वॉच करती रहे। यानी कि फर्स्ट केस में गवर्नमेंट सारा काम खुद करेगी, जिसको हम स्ट्रॉन्ग स्टेट बोलते हैं, राइट। गवर्नमेंट सारा काम खुद करेगी, जिसको हम स्ट्रॉन्ग स्टेट बोलते हैं। और दूसरे केस में मार्केट फोर्सेस सारा काम करेंगी, मैक्सिमम काम करेंगी, ठीक है। और जो गवर्नमेंट होगी वो सारा कुछ वॉच कर रही होगी, ठीक है, सुपरवाइज कर रही होगी, रेगुलेट कर रही होगी, राइट। ऐसा नहीं है कि दूसरे केस में गवर्नमेंट नहीं होगी, दूसरे केस में गवर्नमेंट होगी,
बट वो एक्टिवली काम नहीं कर रही होगी, पैसिवली सारा कुछ वॉच कर रही होगी। अगर कुछ गलत हो जाए तो फिर गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। अब मैं ये सारा कुछ आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाने जा रहा हूँ अगले लेक्चर के पार्ट में। तो देखिए, हमारे देश में 1991 से पहले 1991 में आपके एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये रिफॉर्म्स लाए थे। मनमोहन सिंह इसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे और नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो ये रिफॉर्म्स लाए गए थे और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लैंडमार्क था हमारे देश में। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट था 1991 का ईयर। ऐसा क्या हुआ इस ईयर में? तो हमें 1991 से पहले का सिनेरियो पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद का सिनेरियो देखेंगे। तो 1991 से पहले क्या हुआ कि जब हमें आज़ादी मिली तो हमारे पास चॉइस थी कि या तो हम मार्केट फोर्सेस को सारा देश संभालने के लिए दे दें और खुद गवर्नमेंट जो है वो कर्टन के पीछे से सारा कुछ वॉच करती रहे, रेगुलेट करती रहे और ज़रूरत पड़ने के ऊपर ही इंटरवीन करे। ठीक है, हाँ, इस केस में जो ज़रूरी फंक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के, जो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो गवर्नमेंट ही करेगी, वो मार्केट फोर्सेस को नहीं दिया जाएगा। राइट। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये था कि हम खुद सारा कुछ मैनेज करें, यानी कि गवर्नमेंट सारा कुछ खुद मैनेज करे, मार्केट फोर्सेस को कुछ भी ना दे। तो हमने इसी ऑप्शन को चुना और 1947 से लेकर 1991 तक हम गवर्नमेंट मैक्सिमम चीज़ें खुद करा करती थी। ठीक है, इसको हम बिजनेस में लाइसेंस राज कहकर भी बोलते हैं। आपने देखा कि बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे, धीरू भाई अंबानी वगैरह, इनको काफ़ी मुश्किल आई अपना बिजनेस सेटअप करते हुए, क्योंकि लाइसेंस लेने के लिए, डिफरेंट काम करने के लिए इनको जो है वो काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। राइट। जब 1991 के रिफॉर्म्स आए तो बिजनेस एकदम से गवर्नमेंट ने खोल दिया, ओपन कर दिया, बाहर की फर्म्स को भी इनवाइट किया, इंडिया में आके पैसा लगाइए, इन्वेस्ट करें। और इंडिया में तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो ही गया स्टार्ट। प्राइवेट जो लोग हैं वो पैसा खुल के लगा सकते हैं, लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ 4-5 सेक्टर्स ही ऐसे रह गए थे, जैसे आर्म्स एंड एम्यूनिशन, जिसके अंदर लाइसेंस लेना ज़रूरी था। बाकी चीज़ों में इवन के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी लाइसेंस की छूट दे दी गई। ठीक है, तो मैक्सिमम चीज़ों के अंदर एक्सेप्ट 4-5 चीज़ों को छोड़कर हमने लाइसेंस को खोल दिया, ओपन कर दिया। और हमने सिंगल विंडो सिस्टम भी रख दिया कि बिजनेसमैन आएगा और सिंगल विंडो में आएगा और वहाँ पे ही उसके सारे काम हो जाएंगे, सारे लाइसेंसेस सिंगल विंडो पे ही ओके कर दिए जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग स्टेट वर्सेस मार्केट फोर्सेस में हम और आगे ये देख रहे हैं कि 1947 से लेकर 1991 तक सिनेरियो कैसा था। लाइसेंस राज था, बिजनेस सेटअप करना बहुत टफ था, सारे काम गवर्नमेंट खुद करती थी, लॉ एंड ऑर्डर भी खुद मेंटेन करती थी, बिजनेस भी खुद करती थी। जैसे आपने देखा BSNL, MTNL, ये सारी टेलीकॉम कंपनियां थी। और हमारे देश में टेलीफोन कब लगे हैं? 1980s के लास्ट में लगे हैं। ठीक है, जबकि दूसरे कंट्रीज जिनको हमारे साथ ही इंडिपेंडेंस मिली थी, सिंगापुर वगैरह, वहाँ पे टेलीफोन वगैरह काफ़ी पहले आ गए थे, हमसे काफ़ी पहले आ गए थे। ठीक है, 1960s 70s में वहाँ पे लैंडलाइन फ़ोन आ गए थे, लेकिन हमारे यहाँ पे हमारे देश में लास्ट 1980s के लास्ट में आए। क्यों? क्योंकि हमारे देश में गवर्नमेंट सारा काम कर रही थी, इवन टेलीकम्युनिकेशन भी गवर्नमेंट के पास था, BSNL और MTNL। जबकि सिंगापुर जैसी कंट्री में उन्होंने सारा कुछ मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ दिया था 1947 के बाद ही। ठीक है, तो ये डिफरेंस था हमारे देश में और सिंगापुर में। हाँ, ये कहा जाता है सिंगापुर छोटा कंट्री था, हमारा कंट्री बड़ा कंट्री था, तो इसलिए हमने मार्केट को इनवाइट नहीं किया, हमने सारा कुछ मार्केट को नहीं दिया, बल्कि गवर्नमेंट ने खुद ही सारा कुछ संभाल लिया। ये भी कहा जाता है कि गवर्नमेंट ने सारा कुछ इसलिए खुद किया
क्योंकि हमारा देश काफ़ी पॉवर्टी के अंदर था, क्योंकि अंग्रेज़ सारा हमें खोखला कर गए थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो चुका था, ये भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक्सक्यूज़ेस भी हो सकते हैं, अगर हम रेट्रोस्पेक्शन में देखें ये एक्सक्यूज़ेस भी हो सकते हैं और ये रियलिटी भी हो सकती है। ये डिबेटेबल है, ये डिबेटेबल है, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे पहले जवाहरलाल नेहरू, वो रशिया से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और हमने इसलिए रशिया की सोशलिज्म इंडिया में इम्प्लीमेंट की। हालांकि हमने पूरी तरह से सोशलिज्म को इम्प्लीमेंट नहीं किया, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को लाया इंडिया में, जिसके अंदर सोशलिज्म प्लस कैपिटलिज्म दोनों का मिक्स इंडिया में लाया गया। लेकिन 1991 के बाद सोशलिज्म धीरे धीरे ख़त्म होता गया और आज की डेट अगर 2024 की बात करें तो टोटल कैपिटलिज्म ही इंडिया में है। इवन कि मोदी गवर्नमेंट 2014 में जब आई, इसने और ज़्यादा कैपिटल इनवाइट किया बाहर से और गवर्नमेंट का रोल और धीरे धीरे कम होता गया। जैसे हाईवेज़ में सारी हाईवेज़ प्राइवेट कंपनीज बना रही हैं, टोल भी वही कलेक्ट कर रही हैं और बाद में ये रोड्स गवर्नमेंट को पास कर दी जाएंगी, राइट। तो आप देखें कि एयरपोर्ट्स की रेनोवेशन हुई, रेलवे स्टेशन की रेनोवेशन हो रही है, ये सारी प्राइवेट पार्टीज़ ही कर रही हैं। इवन के आप देखेंगे आगे जाके बस स्टैंड्स की भी रेनोवेशन प्राइवेट कंपनीज ही करेंगी। ठीक है, और रेलवेज़, ये भी कहा जा रहा था कि रेलवेज़ को भी प्राइवेटाइज कर दिया गया है, बट वो धीरे धीरे बाद में डिसीजन थोड़ा सा चेंज हो गया। तो अभी भी रेलवे का प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है धीरे धीरे। इवन के जो गुड्स ट्रेन है, जो कार्गो सेक्टर है, वो भी प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के स्ट्रॉन्ग स्टेट वर्सेस मार्केट फोर्सेस में ये कहा जा सकता है कि जो स्ट्रॉन्ग स्टेट की थ्योरी है वो कुल मिला के रशिया वगैरह में इतनी सक्सेसफुल रही नहीं है। इवन के चाइना में भी इतनी सक्सेसफुल नहीं रही है। तभी तो चाइना सोशलिज्म में बिलीव नहीं कर रहा है, चाइना कैपिटलिज्म में बिलीव कर रहा है। हालांकि चाइना वॉज अ सोशलिस्ट कंट्री, कम्युनिस्ट कंट्री था। लेकिन जितना पैसा आज चाइना में इन्वेस्ट हो रहा है अमेरिकन कंपनीज का और वेस्टर्न कंपनीज का, उतना कहीं भी नहीं हो रहा है। आप देखिए एप्पल आईफोन चाइना में बन रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाइना में बन रही हैं। ठीक है, और चाइना से इन्फ्लुएंस होकर कोरियन कंट्रीज़ भी, जैसे हुंडई की एग्जांपल ले लीजिए, वो भी कैपिटलिज्म में ही बिलीव कर रहे हैं। तो आज का ज़माना कुल मिला के कैपिटलिज्म का है। ठीक है, तो आज के डेट में 2024 की अगर हम बात करें तो आज की डेट में कैपिटलिज्म ही छाया हुआ है हर पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो आज अगर हम स्टेट को लेकर बैठ जाएंगे कि स्टेट ही सारा कुछ करेगी तो हम पीछे रह जाएंगे, सीधी सी बात है। हाँ, अब हम एक दूसरे एस्पेक्ट पर आ जाते हैं इस डिबेट के, वो ये है कि मार्केट फोर्सेस की हमने काफ़ी तारीफ़ कर दी कि मार्केट फोर्सेस देश का काफ़ी भला कर सकती हैं, काफ़ी डेवलपमेंट कर सकती हैं, इससे जो है गुड्स भी काफ़ी क्वालिटी की आती हैं। जैसे एप्पल ने आईफोन बनाया, गवर्नमेंट तो नहीं आईफोन बना सकती थी। ठीक है, तो अभी वंदे भारत जो ट्रेन है वो भी प्राइवेट कंपनी ही बना रही है। गवर्नमेंट की ट्रेन तो आपने देखी हैं वो कैसी होती है, वो वंदे भारत जितनी एफिशिएंट तो नहीं थी। बोइंग 747 और जो एयरबस A380 है, ये भी प्राइवेट कंपनीज ही बनाती हैं, एयरबस और बोइंग। ठीक है, तो क्या गवर्नमेंट जहाज़ बना सकती है? नहीं बना सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट में इतनी एफिशिएंसी नहीं होती। क्यों गवर्नमेंट में इतनी एफिशिएंसी इसलिए इतनी नहीं होती क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। प्रॉफिट मोटिव होता है प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट कंपनीज जो है वो प्रॉफिट मोटिव के ऊपर काम करती हैं। ठीक है, इसलिए वो अच्छा प्रोडक्ट बनाती हैं। ठीक है, और कंज्यूमर को अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात मार्केट फोर्सेस में ये आती है कि कंपटीशन होता है, मोनोपोली नहीं होती। अब आपके पास चॉइस है, आप एप्पल का फ़ोन खरीदिए या सैमसंग का फ़ोन खरीदिए या वीवो का फ़ोन खरीदिए या गूगल का फ़ोन खरीदिए। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इंटरनेट सर्विसेज को यूज़ करते हैं, आप जियो को यूज़ कर सकते हैं, आप एयरटेल को यूज़ कर सकते हैं। हालांकि 2 ही कंपनीज अब इंडिया में बची हुई है, डियोपोली बोलते हैं इसको, और बाकी कंपनीज अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं क्योंकि जियो ने सब कंपनीज को ख़त्म कर दिया, इतना ज़्यादा उसने पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो कुल मिला के मार्केट फोर्सेस जब देश में आती हैं तो वो कंपटीशन भी लाती हैं और अच्छा प्रोडक्ट और अच्छी सर्विस भी लेकर आती है। ठीक है, अब प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डिफरेंस देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है,
लेकिन अब यहाँ से एक और डिबेट स्टार्ट होती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मैंने एग्जांपल दी। प्राइवेट हॉस्पिटल अगर अच्छी सर्विस देती है तो उनकी फ़ी भी ज़्यादा होती है, जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इतने अच्छे नहीं होते हैं लेकिन उनकी फ़ी बिल्कुल नील के बराबर होती है, ना के बराबर होती है। ठीक है। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर वहाँ पर इन्वेस्ट करता है जहाँ पे प्राइवेट कंपनी इन्वेस्ट नहीं करती, क्योंकि अगर प्राइवेट कंपनी को लगेगा कि इस फील्ड में प्रॉफिट है तो तभी प्राइवेट कंपनी वहाँ पे इन्वेस्ट करेगी। अगर उसको लगेगा प्राइवेट कंपनी को कि इस फील्ड में प्रॉफिट नहीं है तो उस फील्ड में वो इन्वेस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल आग बुझाना, फायर ब्रिगेड का डिपार्टमेंट ले लीजिए, फायर सर्विसेज का। अब कौन सी कंपनी आके फायर ब्रिगेड में इन्वेस्ट करेगी, है ना, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा, क्योंकि आग बुझाने के चार्जेस कोई देगा नहीं, एमरजेंसी सर्विस में आते हैं। और दूसरा फायर ब्रिगेड रखना और उसको मेंटेन करना, लोगों को सैलरियाँ देनी, तो उसकी उनकी इंश्योरेंस भी करनी, वो मेंटेन करना प्राइवेट कंपनी के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट ने ये इमरजेंसी सर्विस रखी हुई है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप 101 पे फ़ोन करो, फायर ब्रिगेड आ जाएगी। ठीक है। तो पुलिस की एग्जांपल ले लीजिए, पुलिस भी प्राइवेट कंपनी नहीं करती है क्योंकि वो फ्री सर्विस है पुलिस की। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी पुलिस स्टेशन में जाओ और आपको पैसे देने पड़े FIR लिखाने के, ऐसा नहीं है। तो ये गवर्नमेंट फ्री सर्विस प्रोवाइड करती है और पुलिस जो है वो आपकी केस की इन्वेस्टिगेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करती है विदाउट एनी चार्ज। ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट का होना भी ज़रूरी है और मार्केट फोर्सेस का होना भी ज़रूरी है। लेकिन गवर्नमेंट उन सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट करती है जिन सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करने से डरता है। ठीक है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आप देख सकते हो। ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल्स दी फायर सर्विसेज की, पुलिस सर्विसेज की। ठीक है। आर्मी, अब देश को कौन बचाएगा? यहाँ पे प्राइवेट कंपनी तो नहीं आ सकती, यहाँ पे इंडियन आर्मी या एयरफोर्स या नेवी ही काम आएगी। अब उनको उनकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, उनके फोर्सेस को मेंटेन करना, उनकी सैलरीज देनी, ये सारा गवर्नमेंट ही कर सकती है। ठीक है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट में हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बेशक हम मार्केट को जितना मर्जी डेलीगेट कर दें, और वो अच्छा भी है कि मार्केट फोर्सेस अपना काम करें, कंपटीशन भी आएगा और सर्विस भी अच्छी मिलेगी, प्रोडक्ट भी अच्छा मिलेगा कंज्यूमर को। लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वेस्ट करना ज़रूरी है और वो हमेशा करती रहेगी। ठीक है। वो कभी रुकेगा ही नहीं गवर्नमेंट का रोल। ठीक है। हाँ, जहाँ पे मार्केट फोर्सेस काम कर रही हैं, जहाँ पे मार्केट फोर्सेस काम कर रही हैं, क्या वहाँ पे गवर्नमेंट बिल्कुल देखेगी? नहीं देखेगी। मैंने पहले ही कहा कि वो कर्टन के पीछे से वो वॉच रखेगी। तो वो वॉच को हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बोलते हैं रेगुलेशन। ठीक है। तो जैसे कि सेंसेक्स आज 750 पॉइंट नीचे गिरा है, कल को सपोज करो भगवान ना करे और 750 या 800 पॉइंट नीचे गिरे, परसों और 800 पॉइंट नीचे गिरे, उसके बाद और 800 पॉइंट नीचे गिरे, तो 3-4 दिन में अगर एक बारी मार्केट 800 पॉइंट गिरती है तो इसका मतलब ये होता है लोगों का 5 लाख करोड़ का नुकसान हो जाना। तो अगर 4 दिन गिरेगी तो यानी कि 4 × 5 = 20, यानी कि 20 लाख करोड़ का नुकसान लोगों का, देश के लोगों का। ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? एकदम से स्टॉक मार्केट को बंद कर देगी कुछ दिनों के लिए, या 2 दिनों के लिए, या 1 दिन के लिए, ताकि रिकवरी हो सके। ठीक है। ताकि फर्दर फॉल को बंद किया जा सके, क्योंकि जब फॉल होती है तो लोग डर जाते हैं, तो लोग सारे शेयर्स को बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के, उससे क्या होता है, जब लोग बेचना स्टार्ट कर देते हैं तो फर्दर फॉल होती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, स्टॉक मार्केट को 1 दिन के लिए बंद कर देती है। ठीक है। तो ये होती है रेगुलेशन। सिमिलरली हर फील्ड के अंदर गवर्नमेंट रेगुलेशन करती है। IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी जो IRA जो होती है, वो भी यही काम करती है। वो इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर नज़र रखती है। ठीक है। इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर उसका काम है नज़र रखना और ये देखना कि कोई इंश्योरेंस कंपनीज लोगों को सर्विस प्रॉपर दे रही हैं कि नहीं दे रही, जो वो प्रॉमिस कर रही हैं कंज्यूमर को वो निभा रही हैं पूरे के नहीं निभा रही। कहीं ये तो नहीं है कि वो सिर्फ पैसे ले रही हैं और बाद में सर्विस नहीं दे रही हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है। तो इस ऐसे ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसे ही TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो TRAI है ये
ये देखती है कि टेलीकॉम कंपनीज जो हैं वो कहीं कंज्यूमर को चीट तो नहीं कर रही, कहीं ओवर चार्जिंग तो नहीं कर रही। अगर सर्विस दे रही हैं तो क्या सर्विस प्रॉपर दे रही है कि नहीं दे रहा, उनका नेटवर्क प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये सारी काम गवर्नमेंट इनके ऊपर नज़र रखती है, रेगुलेट करती है, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत परेशानी कंज्यूमर को आती है तो कंज्यूमर TRAI में कंप्लेंट कर सकता है उनके फ़ोन नंबर पे, और गवर्नमेंट जो है उनके कंपनीज के खिलाफ एक्शन भी लेती, ठीक है। तो इस तरह से एक एग्जांपल मैं लास्ट में और दूंगा। जैसे अभी PDD डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज किया जा रहा है पूरे इंडिया में। तो जब बिजली डिपार्टमेंट प्राइवेटाइज हो जाएगा, प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज ले लेंगी और कंज्यूमर से चार्ज करेंगी भी। तो फिर गवर्नमेंट ये चीज़ ज़रूर इंश्योर करेगी कि वो बिजली पूरे 24 आवर्स दे, ठीक है। तो अगर वो 24 आवर्स बिजली नहीं देती, प्राइवेट कंपनीज कट लगाती है, तो गवर्नमेंट उनको पेनलाइज करेगी, उनको पेनल्टी लगाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट, स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट में स्टेट कहाँ स्टैंड करती है और मार्केट कहाँ स्टैंड करती है, और एक बैलेंस बनाकर जो है वो चलना पड़ता है, ठीक है। तो देश को प्रॉपर दिशा में लेके जाने के लिए, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही।